बोले पता नहीं, वो इधर से आ रहे थे, लाठी लेके खड़े थे, इन्होंने ना बचा दिया। फर्क नहीं पड़ता, अगर वीडियो में दिख रहा है पीटते हुए वो जाएगा, जेल जाएगा, मेरे उसमें उनका करवाइन कर। उसके बाद जब ये घटना हो गई शाम के समय, अचानक वीडियो वायरल होने स्टार्ट हुआ, एक व्यक्ति का सरिया पीटते हुए मारते हुए, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा सरिया। अब भाई बीइंग अ पुलिस वहाँ पर्सन प्रेजेंट है, आया तुरंत ही वहाँ, उसमें वीडियो में दिख रहा पुलिस वाले आए हैं, हमसे पूछा गया आपने क्या कार्रवाई की इस पर। पहली चीज़, सरिया कोई व्यक्ति मार रहा है, डंडा है, अब वो हमारे ऊपर है जांच के विषय कि हम वो उसमें लेके आएंगे कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस किया, जो भी किया वो हमारे उस पर। आप लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, किसी को बुलाया गया हो, बैठाया गया हो, बताया आप किसी खिलाफ बुलाया, किसी एक को भी बुलाया गया हो कि साहब आप लेके बुला भी लोगे आप तो एक मिनट, किसी को बुलाया गया दूसरे पक्ष से जैसे मुकदमा लिखा तो तुरंत बैठा लिया, 3 के 3 बैठा लिया, ढूंढने पे स्टार्ट कर दिया, सीज भी कर दी गाड़ी हमने, भीड़ के सामने नहीं लाते। पहली चीज, भीड़ का ग्रुप आप कंट्रोल नहीं कर सकते भीड़ को, कल को यहाँ को कुछ कर देगा 4 लड़के। देखिए, ये अक्षमता है प्रशासन की कि जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस एफआईआर की है, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपराधिकता उनकी दिखाई देती है। जब एक घटना स्थल शुरू होता है थाना टीपी नगर से, और वो व्यक्ति थाना टीपी नगर को फ़ोन करता है कि मेरे संग ऐसे ऐसे हो रहा है, और वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है, और वो अपनी जान बचा के अपनी दुकान की तरफ भागता है, बेगम पुल तक आता है, और लगातार वो गुंडे उसकी गाड़ी को तोड़ते हैं, उसके संग मारपीट करते हैं और गाड़ी से खींचने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से क्रॉस एफआईआर लिखा जाना निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, और इसी को लेके लोगों में रोष है। और आए दिन व्यापारी के साथ किसी न किसी रूप में गुंडागर्दी, और जो समाज में गुंडे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, व्यापारी जैसे मारपीट हो रही है, और अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। निश्चित तौर पे आज समाज में इस घटना को लेकर बहुत रोष है, और ये प्रतीक आप देख सकते हैं कि जिस 2 घंटे के कॉल पे जिस तरीके से व्यापारी और सब समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, वो ये बात बता रहा है कि अब इस शहर में गुंडों की नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, योगी राज अपराध जीरो टॉलरेंस पर करने, कहते हैं कि अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे, लेकिन कुछ जो समाज से जनप्रतिनिधि बनते हैं, मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं खराब रोल है, जो योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापारी दुकान पर व्यापार कर रहा है, वो अपराध करने के लिए नहीं बैठा। ये जो थार गाड़ी में घूम रहे हैं वो वास्तव में अपराध करने के लिए बैठे हैं, झगड़ा भी करते हैं, लूट भी करते हैं। तो हमारा विरोध इसलिए कि व्यापारियों पर लगातार होने वाले अटैक, उसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किसके कहने पर क्यों हुई, बस इसलिए आज ये जनता मामला इसलिए यहाँ पर बैठे सब लोग। जनप्रतिनिधि भी नजर नहीं आ रहा, जनप्रतिनिधि बात की जा रही है, उनका समर्थन है। निश्चित तौर पर दुखद है, इसीलिए इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ध्यान करने की बात यह है कि हमारे एक व्यापारी को और भाजपा के नेता के परिवार के एक बच्चे पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, ये तो सीधा सीधा गुंडा एलिमेंट था, और जिसे डर नहीं था, जो कानून का या प्रशासन का या हमारे व्यापारियों का, जिसके मन में कोई भय ही नहीं है, भय से बाहर होकर उसने बात करी है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे, उसकी जो क्रॉस एफआईआर है वो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए, वो किसी भी रूप में मान्य नहीं होनी चाहिए। और हम लोग एकत्रित हैं, सारे व्यापारी एकत्रित हैं, सारा वैश्य समाज एकत्रित है, और सारे भाजपा के लोग एक जगह एकत्रित हैं। इतना बड़ा इतने शॉर्ट नोटिस पर कभी देखने में नहीं आया। आज ये आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है, अगर प्रशासन और शासन ने इसको ठीक से नहीं माना और सही दिशा में नहीं कार्रवाई की, तो ये एक बड़े आंदोलन के रूप में भी हो सकता है। ये ध्यान रखना होगा प्रशासन को, और ये मेरा उनको एक तरीके की चुनौती है व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष के नाते, कि उनको ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे व्यापारी को सही न्याय नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन भी परिवर्तित हो सकता है। मेरठ में पूर्व सांसद हरीश पाल के पोतों के द्वारा किराना व्यापारी के बेटे को सड़क पर गिरा कर पीटने के मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें 24 घंटे तक तो पुलिस पहले पीड़ित पक्ष की तहरीर का इंतजार करती रही, फिर पुलिस ने दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष पर भी एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस के द्वारा क्रॉस एफआईआर दर्ज होने पर पीड़ित पक्ष और तमाम भाजपा नेताओं में उबाल देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने एक रणनीति बनाई और एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में फैसला लिया कि पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। उसी के चलते तमाम भाजपा नेता और व्यापारियों ने सदर बाजार थाने का घेराव करने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसमें तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यापारी नेता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान सदर बाजार थाने में राम नाम का भजन किया। मौके पर पहुंचे स्पर्श सिटी ने तमाम
भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होगी वह निष्पक्ष होगी। तो सब लोग शांति से चलेंगे। उस पे जो मैंने अपने वक्तव्य में वहाँ कहा है उसे ही रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार किसी की भी हो उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को खाकी को चुनौती का काम हुआ है। उन्होंने किसी के दबाव में क्रॉस FIR रोज की जिसका कोई कारण नजर नहीं आता। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन और जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा, पुलिस तो दबाव में हाई प्रोफाइल केस में होती है, उन पे दबाव सभी तरह का पड़ता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसीलिए होते हैं वो सही समय पर सही निर्णय उन्हें लेना चाहिए। जब तक IPS और IAS जनता की गाली और वो सुन के हम नेताओं से ज्यादा परिपक्व होते हैं। यदि वो क्रॉस FIR नहीं करते तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पर ये उन्होंने सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसके कंप्रोमाइज भी होते हैं, सब चीजें होती आई हैं, कोई नई चीज नहीं है। रास्ते से कोई लेकिन 4 किलोमीटर तक गुंडाई करेंगे और उसको वायरल करके आप क्रॉस FIR करा दोगे, ये अलावा प्रेशर बनाने के और कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि भी आज आप यहाँ पे बीच में मौजूद नहीं, क्या कहेंगे उसके लिए? जनप्रतिनिधि सब मेरे संपर्क में है, विधानसभा चल रही है, सारे विधायक जो मंत्री हैं वे लखनऊ हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत, अरुण गोविल जी, जितने जनप्रतिनिधि हैं, कोई ऐसा नहीं है मेरठ में जिसने मेरे से बात ना की हो। दिनेश खटीक हो, सबसे मेरे छोटे भाई या बड़े भाई जैसे रिश्ते हैं। चलो सब लोग चलो भाई। दोनों मंत्री, तीनों मंत्री, मैं कपिल अग्रवाल के, वो भी मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा मान मर्दन वो पूरा करते हैं, चाहे 10 आदमी हो या 250 हो। क्या आप लोग का निर्णय है? क्या आप निर्णय जो ये करेंगे, जो ये कमेटी बनी जो ये करेगी उसे मैं मानूंगा।